प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो कि आज आपके सिलेबस में राजस्थान का भूगोल है, तो उसमें से पहला टॉपिक आपने लिया है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कक्षा प्लस मुझे एक मौका दे रहे हैं आपके बीच में आने के लिए, आपको कुछ एमसीक्यू करवाने में, ताकि आपकी हेल्प हो सके पशु परिचर के एग्जाम में, जो कि 1 से लेकर 3 दिसंबर के मध्य में है। तो समय की बर्बादी नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, कुछ एमसीक्यू हल करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना आज का, राजस्थान के भूगोल जो स्थिति एवं विस्तार है उसमें से पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है? तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन में है बाड़मेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं मिलती है। जहां भी नोट आता है उसको आप सर्किल कर लीजिएगा। तो बाड़मेर देखो, आपको जैसा पता है यहाँ से गुजरात की सीमा स्टार्ट होती है और ये जाती है अपने यहाँ तक। तो अपने इसमें देखें तो बाड़मेर, जालोर पहले एक था यहाँ तक और अब यहाँ पे आ गया है सांचौर। तो सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ इधर रह जाता है राजस्थान के मैप में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रतापगढ़ की जो सीमा है वो अपने गुजरात से टच नहीं करती है, गुजरात से टच इसमें नहीं करती है। आप इसका अगर नए मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये उदयपुर आ गया और ये सेलुम्बर है, ये अपना सिरोही है और ये अपना जालोर ऊपर रह गया। पहले जालोर की सीमा टच करती थी, अब नहीं कर रही है। जालोर का जो नया जिला बना है, जालोर से कट के अपने राजस्थान का सांचौर, सांचौर गुजरात की सीमा पर स्थित जिला है। तो अपना आंसर आएगा प्रतापगढ़। सेकंड क्वेश्चन है आज का अपना, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वो जिला है? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ, वैसे तो ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम में भी लगभग आया होगा। 8 इसके जो है जिले वो पाली से स्पर्श करते हैं। अगर अपने नए मैप के अकॉर्डिंग देखें तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण इसका उत्तर होगा, जयपुर ग्रामीण। इसमें वर्तमान में 10 जिले जयपुर ग्रामीण से स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाली। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? नहीं छूती है। डूंगरपुर किससे छूती है भाई? गुजरात से। भीलवाड़ा किस सीमावर्ती राज्य से सीमा बनाता है? एमपी से। झुंझुनू हरियाणा और बूंदी, बूंदी एक सीमावर्ती अपना जिला है जो कि सीमावर्ती राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो अपना आंसर आएगा द। बूंदी और बारां में कंफ्यूज मत होना। बारां बाहर, बारां किधर है? बाहर, बूंदी अपना अंदर है। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन है आज का अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली। आप अगर राजस्थान का मैप देखोगे भारत के अंदर, पहले ही बता दिया था आपको अभी मैंने, ये अपना क्या है? गुजरात, ये है
MP, ये है यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यहाँ रह जाता है, तो दिल्ली टच नहीं कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान को छूती है यहां से, और अपना राजस्थान कहाँ है इसमें? ये अपना राजस्थान है। तो कितनी है भी राजस्थान की सीमा? 1070 किलोमीटर, 920 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर और 870 किलोमीटर। आंसर आएगा ए 1070 किलोमीटर, जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले स्थित हैं। अगर पुराने मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो तब 4 जिले थे। 4 में गंगानगर पहला था अपना, गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये तो पुराने मैप के अकॉर्डिंग है। 5वां जिला है जो कि गंगानगर से कट के बना है, अनूपगढ़। इसमें से भी अगर आपसे और कोई क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन से जिले की टच कर रही है अंतर्राष्ट्रीय पे, तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर। और सबसे कम पूछ ले तो बीकानेर, पहले पुराने मैप के अकॉर्डिंग बीकानेर। वर्तमान में पूछे तो सबसे कम किसकी होगी? गंगानगर की होगी, क्योंकि इसे कट कौन सा जिला हो रहा है? अनूपगढ़। तो कंफ्यूज मत हो, लगभग पुराने मैप के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी अभी तक प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें अगर नए मैप के अकॉर्डिंग भी आता है तो देखो ध्यान में रखो कि गंगानगर से अनूपगढ़ कट हो गया तो सीमा कम किसकी होगी? गंगानगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वही, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? ड्रूंड लाइन, मैकमोहन, रेड क्लिफ या इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज हो सकते हो आप इन दोनों में से। तो रेड क्लिफ लाइन क्या आ जाएगी? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है आप, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण, यहां से उत्तर से दक्षिण सही क्रम है इसका। सबसे उत्तर में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ऑप्शन में सबसे पहले गंगानगर, इसमें भी और इसमें भी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अपना ऑप्शन इसका सही रहेगा उत्तर से दक्षिण। और अगर दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो इस सबसे पहले बाड़मेर आ जाएगा, फिर जैसलमेर, बीकानेर, फिर गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर या बीकानेर। हालांकि नए मैप के अकॉर्डिंग जालोर की सीमा नहीं लग रही है। किसकी सीमा लग रही है? ये क्या है? अच्छा, सांचौर तो गुजरात के साथ हो गया। गुजरात के साथ इसकी सीमा लग रही है। इसका आंसर आएगा बाड़मेर। और एक जिला और पूछ ले तो गंगानगर भी एक ऐसा जिला है जिसके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा टच करती है, गंगानगर। बाड़मेर में भी एक ऐसा जिला है जिसे पाकिस्तान की भी सीमा टच कर रही है और गुजरात की। ऊपर अगर चले तो गंगानगर एक ऐसा जिला है राजस्थान के जिसके पंजाब और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान टच कर रही है। आगे वाला क्वेश्चन है 9वां, राजस्थान की जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? किसकी सीमा नहीं लगती है? गंगानगर की लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर की लगती है।
किसकी नहीं लगती भाई? जोधपुर की नहीं लगती है। सीमावर्ती जिला है अपना जोधपुर। 10वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? इसका आंसर आएगा ब जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगर भारत में बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा भारत का जिला है। पहला कच्छ है गुजरात का सबसे बड़ा जिला। ये देखो भाई साहब, ग्यारहवां क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ये हो गया अपना उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसका विस्तार पूछा है। तो आप देख पा रहे हो कि राजस्थान पूर्व से पश्चिम ज़्यादा फैला हुआ है, ये जो धौलपुर है, और उत्तर से दक्षिण थोड़ा कम है। तो 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। ऑप्शन देखते हैं, 869 और 826 किलोमीटर या 826 869 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना, पहले ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है? उत्तर से दक्षिण, लिख लो यहीं 826। फिर क्या पूछे? पूर्व से पश्चिम 869। क्वेश्चन पुट करने वाला इसको क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, पूर्व से पश्चिम पहले लिख सकता है और उत्तर से दक्षिण बाद में भी लिख सकता है। तो आप थोड़ा ऑप्शन में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में कितना अंतर है? अभी आपने किया है कि 869 और 826 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 43 किलोमीटर। देशांतर में भी अगर पूछ ले तो अपने माइनस करके देख सकते हैं कि कितना इनमें अंतर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? देखो भाई, किस जिले में काटती है? नागौर में। कहाँ काटती है? नागौर। और नागौर का भी गांव पूछ ले कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो इसका आएगा लांपोलाई, लांपोलाई गांव। 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, कि यानी कि पूर्व से पश्चिम। सबसे पहले गांव जो जिला है कौन सा आता है? मैप में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा बूंदी, अजमेर, फिर उदयपुर और नागौर। ये ऑप्शन आएगा 1 2 3 4। तो आप मैप को बिल्कुल ढंग से देखना है, उसको बार बार भर के याद रखना है। क्वेश्चन पुट करने वाला कैसे भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम, या बीच से लेकर जो लास्ट तक गांव जा रहा है उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। 15वां क्वेश्चन है कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा कौन क्या होती है? यहाँ से लेकर वापिस यहाँ तक कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अगर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय पूछ ले तो 5920 में से ये वाला माइनस कर दो, 1070 माइनस करते 4890, 5920।
5290, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ आपको बताने में। 5920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा। अगर अंतर्राज्यीय पूछ ले तो आप क्या करना, 5920 में से 1070 को माइनस कर लोगे तो 4850 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? एक तो होता है तिरछा चमकना, 21 जून तिरछा यानी कि ऐसे, कहाँ चमकेगा सबसे तिरछा? गंगानगर में। लंबवत यानी कि सीधी रेखाएं कहाँ, सीधी इसकी किरणें कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा जिला। तो ध्यान रखना कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत आ जाए तो बांसवाड़ा आएगा, और सबसे तिरछी आ जाए तो अपना गंगानगर जिला आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? स्थिति के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आज अपने पढ़ ही रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि धौलपुर कब कहाँ है? सबसे पूर्व में। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? बहुत सालों से चल रहा है, 200 बीघा जमीन के पीछे इनका विवाद चल रहा है, गुजरात के साथ। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान की स्थिति और कुल भौगोलिक क्षेत्र। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य अपना राजस्थान स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो अपना पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। अभी जो अपने ने चर्चा की थी इसके बारे में कि 23 डिग्री 30 बोल दो या 3 बोल दो दक्षिण से, 30 डिग्री 12 दक्षिण। तो आप देखो दक्षिण में थोड़ी है, कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश में है अपने। तो 23 डिग्री 3 उत्तर से, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में। अगर अपने देखें देशांतर ऐसे होते हैं, तो भारत कौन से देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में है। अक्षांश ऐसे है, तो अपना जो राजस्थान है वो कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में है। 21वां, राजस्थान आकार में है त्रिभुजाकार? नहीं, त्रिभुजाकार तो है ही नहीं। विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षटकोणीय। तो राजस्थान की स्थिति अगर अपने आकार देखें, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार, असम चतुर्भुजाकार, पतंगाकार बोल सकते हैं। तो अपना आंसर आएगा ब। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, अभी 3 लाख, अभी बता के गई थी मैं आपको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वह आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है आज का अपना कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41, 11.11, 5.6% या 10%? तो इसका आंसर आएगा 10.41%। ए आंसर इसका अपना आएगा। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, कितनी है भाई? देखो ये अपना राजस्थान है, यहाँ से गुजरात, ये अपना जो येलो दिख रहा है आपको ये एमपी है, ये यूपी टच कर रहा है, फिर हरियाणा आ जाएगा और फिर ये पंजाब। तो कितने हो गए? 5। कितने राज्य हो गए? 5 हो गए। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, धौलपुर। सबसे दक्षिण में अपना है बांसवाड़ा, सबसे उत्तर में गंगानगर, और इधर है सबसे पश्चिम में जैसलमेर जिला।
अगर इनके गांव पूछ ले तो सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? कोणा, धौलपुर का सिलोन, बांसवाड़ा का बोरकुंड और जैसलमेर का कटरा, जो कि सम तहसील का गांव है। राजस्थान को छूने वाले सीमावर्ती जिलों में से गुजरात की सीमा पूछी है। ये क्वेश्चन पुट करने का ऐसा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने गुजरात की पूछी है अपने एमसीक्यू में, क्या पता क्वेश्चन सेटर आपसे एमपी की पूछ ले, सबसे छोटी सीमा पूछ ले किसकी राज्य की बनती है, किस सबसे लंबी पूछ ले, जैसे एमपी की है सबसे लंबी, तो एमपी से कितने ज़िले लगते हैं, सबसे कम सीमा कौन से ज़िले की लगती है एमपी से। तो छूने वाले गुजरात की सीमा पूछी है मैंने आपसे, तो कितनी है भाई? 1600, 1022, 1262 या 1070 किलोमीटर। क्या ऑप्शन आएगा? कंफ्यूज मत होना, इसको रट के जाना, ये डाटा है आपके। तो 1022 किलोमीटर किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। 1600 है एमपी की, 1262 अपने किसकी है? हरियाणा की। पंजाब 89 किलोमीटर लगती है। 1070 है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान की अपने साथ लगती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना कि यूपी की कितनी लगती है, यूपी की कितनी अपने अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अगर अपने मैप में देखेंगे तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है अपने राजस्थान से, तो किन राज्यों से होकर गुजर रही है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो आप इसकी लंबाई देखना कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है और ये कितने जिलों को कट कर रही है और किस जिले को बिल्कुल मध्य में से कट कर रही है। तो देखेंगे तो बांसवाड़ा को बिल्कुल मध्य में कट कर रही है और डूंगरपुर को नीचे थोड़ा छूते हुए से ये निकल रही है कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या करती है? जो अपने यहाँ माही नदी बह रही है उसको 2 बार कट करती है। तो इसका आंसर आएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। अगर देखें इनकी दूरी के हिसाब से तो उदयपुर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पूर्व से राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुजाकार के समान है, या इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। जो आपको यूँ लगता है कि ऑप्शन कट हो रहे हैं उनको सबसे पहले कट कर दीजिएगा कि हाँ ये तो है ही नहीं, क्योंकि पूर्व से अगर पश्चिम अपने विस्तार देखें तो 826 नहीं है, 869 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा इतनी नहीं है, कितनी है भाई? 5,920 किलोमीटर है। ऑप्शन क्या आएगा? स। बिल्कुल सही है, से अपना आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? अभी अपने पढ़ के गए थे कि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से निकलती है राजस्थान के, और सबसे मध्य में वो बांसवाड़ा को कट करती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। यहाँ तो ये कुछ एक एमसीक्यू थे आपके राजस्थान के भूगोल में, राजस्थान की स्थिति और विस्तार पे।
बहुत सारे क्वेश्चंस राजस्थान की स्थिति और विस्तार से बनते हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लाई थी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जामर सेटर आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप मैप को बहुत ढंग से याद कीजिएगा, फिर आपको एक एक चीज़ याद रह जाएगी भी हाँ अपने राजस्थान में ये ज़िला इस जगह स्थित है। तो अगर वो आपसे स्थिति पूछेगा सबसे दक्षिण उत्तर पूर्व में जो भी गांव है स्थिति है, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। अगली मेरी जो क्लास रहेगी राजस्थान के स्थिति और विस्तार की, आज मैंने करवा दी। नेक्स्ट क्लास अपनी भूगोल के अंदर राजस्थान की जो पठार है उनके बारे में मेरी क्लास रहेगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।